उत्तराखंड के लोहाघाट का भूत बंगला। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा SR हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इंसिडेंट हमें दिल्ली के ही रहने वाले नितिन ने भेजा है और ये साल 2007 की घटना है। तो ये घटना आपको बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो भी वीडियो फ्यूचर में आएगी तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम इस तरह के रियल इंसिडेंट आपके लिए लाते हैं ताकि आप या आपका कोई अपना किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंस जाए। दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा डरावना एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल करके भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने इंसिडेंट की ओर। जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा इंसिडेंट दिल्ली के ही रहने वाले नितिन ने हमें बताया है कि वो और उसके दो दोस्तों ने मिलकर किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। तो हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि नितिन ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम उसके दोस्तों के रियल नाम यहाँ ना लें। तो चलिए हम उन दोनों दोस्तों के नाम राज और अभिषेक रख लेते हैं। तो नितिन ने हमें बताया कि वो और उसके दोस्तों ने आपस में ही डिस्कस किया कि इस बार हम उत्तराखंड चलते हैं, लेकिन तभी राज ने कहा कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस पर चलते हैं। लेकिन फिर नितिन ने राज की बात को काटते हुए कहा कि हम सिर्फ उत्तराखंड ही जा रहे हैं गाइस, ना कि किसी भूतिया जगह पर। तभी अभिषेक बोल पड़ा कि क्यों ना हम उत्तराखंड में बाणासुर का एक किला है उसे ही देखने चलते हैं। वहाँ हमें प्रकृति के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे और हमारा सैर सपाटा भी हो जाएगा। नितिन और राज ने अभिषेक के इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। अगले दिन वो लोग दिल्ली से अपनी प्राइवेट कार में निकले। तीनों बहुत खुश थे कि काफ़ी लंबे समय के बाद वो तीनों दोस्त घूमने के लिए जा रहे थे। नितिन तो बहुत ही एक्साइटेड था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है। ये किला उत्तराखंड के लोहाघाट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में स्थित है और ये किला समुद्र तल से 1859 मीटर की ऊंचाई पर बना है। साथ ही में ये किला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। तो चलिए एक फ़ोटो के ज़रिए देखते हैं कि बाणासुर का किला कैसा दिखता है। अब हम वापस अपने इंसिडेंट की तरफ चलते हैं। तो तीनों दोस्त अपनी प्राइवेट कार में निकल पड़े उत्तराखंड के बाणासुर का किला देखने के लिए। तीनों ने अपने माइंड में अलग अलग विचार बना रखे थे। तीनों हंसते गाते नितिन की कार में उत्तराखंड के लिए चले जा रहे थे। रास्ते में नितिन ने अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल करवाया और आगे चल दिए। नितिन ने हमें बताया कि श्याम भाई, बाणासुर के किले तक पहुंचने के लिए हमें 9 से 10 घंटे का सफ़र तय करना था। उसने कहा कि वो लोग दिल्ली से होते हुए गाज़ियाबाद से फिर हापुड़ पार करते हुए वे लोग गजरौला पहुँचे। दोस्तों, नितिन ने बताया कि हमने अपना सफ़र शाम 6 बजे के बाद स्टार्ट किया ताकि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जाएं उतना ही ट्रैफिक कम होता जाए। फिर नितिन ने हमें बताया कि गजरौला के बाद मुरादाबाद आया, रामपुर आया, रुद्रपुर आया और फिर टनकपुर को पार करने के बाद हम उत्तराखंड में पहुंच गए और चंपावत आने वाला ही था। तभी अभिषेक ने कहा, यार मुझे बुखार आ रहा है। तो राज ने कहा शायद सर्दी की वजह से आ गया होगा। राज ने नितिन से कहा कि यार देख तो जरा, तेरी गाड़ी में कोई बुखार की दवा पड़ी है क्या। नितिन ने तुरंत ही कार के डैशबोर्ड में दवाई चेक करी पर बुखार की दवाई नहीं मिली। नितिन ने कहा चलो रास्ते में कोई हॉस्पिटल दिखता है तो वहाँ गाड़ी रोकता हूँ। अभिषेक ने कहा डोंट वरी ब्रो, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है।
तू टेंशन मत ले, बस कार ड्राइव पर ध्यान दे, रात हो चुकी है और काफ़ी अंधेरा है। राज ने कहा, ऐसा कर नितिन, तू अब रेस्ट कर, मैं कार चलाता हूँ। फिर नितिन ने कहा कि ठीक है, और उसने गाड़ी रोड के साइड में रोकी और उतरकर साइड की सीट पर बैठ गया और राज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही राज ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, तभी किसी ने कार का शीशा जोर जोर से पीटना स्टार्ट कर दिया। तो राज ने तुरंत शीशे की तरफ देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था। राज ने कार का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और राज ने उस आदमी से पूछा कि कौन हो आप। तो उसने कहा कि वो पास के ही गांव में रहता है, और उसने भी उन तीनों से पूछा कि वे तीनों कहाँ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि वे तीनों बाणासुर का किला देखने जा रहे हैं, तो उस आदमी ने कहा कि जा तो रहे हो, पर भूल से भी रास्ते में कहीं रुकना मत, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ छलावे भी मिलते हैं और कभी कभी भूत प्रेतों से भी सामना हो जाता है। तो नितिन हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, ये 21वीं शताब्दी है और आज के ज़माने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। राज ने भी हामी भरी और कहा, सही बात है। उस आदमी ने फिर से कहा कि आप लोगों को दिन में आना चाहिए था, और इतना कहकर वो आदमी अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया। नितिन ने सब तरफ टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब भला इतनी जल्दी कोई कहीं कैसे जा सकता है। अभिषेक पीछे की सीट पर सो रहा था। तभी ऐसा लगा कि गाड़ी से कोई चीज टकराई है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और देखने के लिए कार से उतर गए कि क्या चीज टकराई है। उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया कार के चारों तरफ। कार के नीचे पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। नितिन और राज परेशान थे कि क्या चीज टकराई थी, और टकराई थी तो गई कहाँ। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। नितिन ने कहा, भाई चल आगे निकलते हैं, खाम में हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। फिर दोनों कार में जाकर बैठ गए। राज ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे निकल गए। कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग लोहा घाट पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुराना सा हॉस्पिटल देखा जिसका नाम था मोरिस हॉस्पिटल। नितिन ने राज से कहा, देख भाई, हॉस्पिटल, यहीं से अभिषेक के लिए दवाई ले लेते हैं और फिर आगे चल देंगे। राज ने कहा, ठीक है भाई, चल कर देखते हैं, शायद कोई नर्स या डॉक्टर मिल जाए। दोस्तों, नितिन ने हमें बताया कि जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल के गेट के अंदर घुसे तो वहाँ उन्हें छोटी छोटी कब्रें दिखाई दी जिन पर क्रॉस बना हुआ था। राज को फोटो लेने का बहुत शौक था। उसने तुरंत ही कैमरा ऑन करके कुछ फ़ोटो खींच ली। तो दोस्तों, हम आपको अब यहाँ राज के द्वारा खींची गई कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं। रात होने की वजह से हो सकता है कि आप फ़ोटो क्लियर ना देख पाएँ, तो देखिए। नितिन ने हमें बताया, राज के फ़ोटो खींचने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन ये ना जाने कैसा हॉस्पिटल था जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राज ने सामने की खिड़की के अंदर किसी साए को अंदर जाते देखा। तो राज ने नितिन से कहा, ब्रो, मैंने किसी को अंदर की तरफ जाते हुए देखा है। नितिन ने कहा, चलो यार, जल्दी करो, दवाई लो और चलो यहाँ से, आगे भी निकलना है। पता नहीं अभिषेक की कैसी हालत होगी। अच्छा हुआ उसे कार में ही छोड़ आए, वरना वो इतना अभी आगे नहीं चल पाता। नितिन ने हमें ये भी बताया कि हॉस्पिटल देखने में डरावना लग रहा था, पर अभिषेक की तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल के गेट के अंदर आना पड़ा। नितिन ने राज से कहा कि भाई, यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज ने भी कहा कि तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई, दवाई हम आगे से ही कहीं ले लेंगे, और अब वैसे भी बाणासुर का किला कुछ ही दूरी पर है, सीधा वहीं चलते हैं, कोई ना कोई केमिस्ट खुली होगी। वो दोनों वापस मुड़ लिए
अपनी कार की तरफ। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ जाते हो? और मैं करूँगा तुम्हारा इलाज। जब उन्होंने फिर से मुड़कर देखा तो वहाँ दरवाजे के सामने एक काला साया दिखाई दिया। हमने उसकी क्लियर वॉइस सुनी थी। वो साया कह रहा था कि आओ मैं तुम लोगों का इलाज करता हूँ। और वहीं हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राज ने तो हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी भागते भागते उन्होंने देखा कि जो कब्रें बिल्कुल खामोश थी उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। वो दोनों भागते भागते हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच गए थे। नितिन ने अपने कुल देवता को याद करना शुरू कर दिया और तुरंत भागकर गाड़ी में आ गए। नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह जब सब अपने अपने घर पहुंच गए तो नितिन ने इंटरनेट पर सर्च किया उस जगह के बारे में। तो उसको पता चला कि जिस जगह वो दोनों हॉस्पिटल समझकर घुस गए थे वो लोहा घाट का एक हॉन्टेड प्लेस है। तो दोस्तों नितिन ने हमें बताया कि उस रात ना जाने किसके आशीर्वाद से वो लोग अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। और वीडियो के अंत में हम नितिन के द्वारा ही दी गई सलाह को बताते हैं कि बिना जानकारी के किसी भी जगह कभी भी जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जगह हॉन्टेड निकली तो। अब वीडियो की लास्ट में मैं आपका दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आप कोई ऐसी घटना जानते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। आपके प्यार और विश्वास के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तो नया वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जय महाकाली दोस्तों।